हेलो गाइस, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर शुरू किया हुआ था, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अब तक क्या क्या डिस्कस करवाया आपसे, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, सबसे पहला हमने पढ़ा हाउ टू डिटरमाइन न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। Then after, what is the treatment for goodwill? Accounting for goodwill. Then after, I have discussed with you concept of revaluation account, concept of revaluation. इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एसेट्स का रिवैल्यू करते हैं और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और उसको किस टाइप से रिवैल्यू किया जाता है, और रिवैल्यूएशन करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना होता है, कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हमने अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स and accumulated losses. Then after, कुछ स्पेसिफिक रिजर्व थे, फॉर एग्जांपल वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन सब की कॉन्सेप्ट्स को हमने लास्ट वीडियोस में समझा है। तो अब आज सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इन सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक साथ क्वेश्चन में कैसे किया जाता है। देखिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर में एक टॉपिक और होता है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट, और ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट का टॉपिक है, ये इस साल के लिए आपका हटा दिया जाएगा। 2020-21 का जो सेशन होगा, इसके लिए इस टॉपिक को यहां से हटा दिया गया है। तो अब हमें सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो हमने यहां लिखे हैं। तो ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं अब तक। अब इन सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC हु शेयर्स प्रॉफिट। यहाँ पे दिया हुआ है A and B आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 on 31st March 2017 their balance sheet was as under। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में बैंक दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, स्टॉक है, फर्नीचर और बिल्डिंग है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, कैपिटल है ए और बी की। देन आफ्टर क्वेश्चन में कहा गया कि ऑन द अबाउट डेट सी एडमिटेड एज पार्टनर, ए सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। गुडविल इज वैल्यूड एट 120। C brings only 1/2 of his share of goodwill in cash and 1 lakh as capital. Following adjustment are agreed upon. Stock is reduced to 56,000 and furniture by 5,000. There is an unrecorded assets worth rupees 20,000. 1 month's rent of rupees 15,000 is outstanding. A creditor for goods purchased for 10,000 had been omitted to be recorded, although the goods had been correctly included in stock. Insurance premium amounting to rupees 8,000 was debited to profit and loss account, of which 2,000 is related to the period after 31st March. You are required to prepare revaluation account and partners capital account. तो देखिए, हमें क्या प्रिपेयर करना है सर, यहाँ पे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड हमने रूल्स क्या पढ़े हैं सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट से रूल्स रिलेटेड रूल्स हमने पढ़े हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होता है एसेट्स, लायबिलिटी एंड प्रोविजंस। इनमें अगर कोई भी चेंजमेंट होता है तो उस चेंजमेंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड होगा। व्हेन एसेट्स इज डिक्रीज्ड and liability and provisions are increased,
it will be recorded in the asset side, debit side of the revaluation account, and the assets is increased and liabilities and provisions are decreased, it will be recorded in the credit side of revaluation account. These are recorded in the debit side of revaluation account because of these are losses of the firm. If there is any expenses on revaluation, that will be recorded in the revaluation debit of revaluation account. And these are the income gain for the business at the time of revaluation. If there is other income, it will be recorded in the credit side of revaluation account. तो ये था छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट का रूल. देन आफ्टर मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट is transferred to partners capital account in which ratio? In old ratio. बस इतना सा ही था अपना रिवैल्यूएशन. तो चलिए इसके बेस पर हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे. तो रिवैल्यूएशन में क्या रिकॉर्ड करना है सर? चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस. तो देखिए यहां पे हमने प्रिपेयर किया रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ये हमने बनाया. ऊपर लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, particulars, amount. It is credit, it is debit. अब देखिए एसेट, लायबिलिटी और प्रोविजन से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस गिवन है. एडजस्टमेंट आर एग्रीड अपॉन. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज गिवन टू यू, दैट इज स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 56,000. बैलेंस शीट में आपको देखिए स्टॉक कितना दिया हुआ सर? 60,000 स्टॉक गिवन है और इसको रिड्यूस किया है अप टू 56,000. तो 60 से स्टॉक रिड्यूस हो गया अप टू 56. इट मींस स्टॉक रिड्यूस हो रहा है. स्टॉक इज अ एसेट. एसेट रिड्यूस होते तो रिकॉर्डिंग कहां होगी सर? डेबिट साइड में. तो इसके डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट और इट इज रिड्यूस टू ₹56. 256 बता रहा है, मींस 60 से रिड्यूस हो रहा है अप टू 56. इट मींस 4,000 रिड्यूस्ड वैल्यू है. यहां रिकॉर्ड करेंगे रिड्यूस वैल्यू कितना है उसे. इसके बाद देखिए आपको क्या दिया हुआ है. स्टॉक इज रिड्यूस टू 56,000 एंड फर्नीचर बाय 5,000. स्टॉक को तो आपने 66 तक रिड्यूस किया है, लेकिन फर्नीचर को रिड्यूस करना बाय 5,000. तो फर्नीचर इज आल्सो एसेट एंड इट इज रिड्यूसिंग, सो इट विल बी रिकॉर्ड इन द डेबिट साइड. तो यहां लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट. कितना रिड्यूस हो रहा है सर? रिड्यूस्ड वैल्यू इज गिवन 5,000. देखिए स्टॉक में लिखा था 256. इट मींस 56 तक वो रिड्यूस हो रहा है. इट मींस हमें डिफरेंस निकाल के यहाँ पे रिड्यूस वैल्यू कैलकुलेट करनी है. और यहां बोल रहा है रिड्यूस बाय 5,000. इट मींस ये रिड्यूस वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स. अनरिकॉर्डेड एसेट्स वर्थ ₹20,000. अनरिकॉर्डेड एसेट्स मींस कुछ ऐसी एसेट है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है. तो अब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं है तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर उस एसेट को हमें रिकॉर्ड में लेके आना है. और जब एसेट को रिकॉर्ड में लेके आएंगे तो एसेट की वैल्यू क्या होगी सर? इंक्रीज हो जाएगी. और जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिकॉर्डिंग कहां होती है सर? क्रेडिट साइड रिकॉर्डिंग होती है. तो यहां लिखेंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट. ₹20,000 is given. Now next point is given. There is 1 month's rent of 15,000 is outstanding. देखिए रेंट क्या होता है सर? रेंट एक बिजनेस एक्सपेंस है और ये बताया गया यहाँ पे आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग रेंट मीन्स ये हमारे लिए लाइबिलिटी होगी. इन फ्यूचर हमें इसे पेमेंट करना है तो ये हमारी लाइबिलिटीज होगी. और ऐसा आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में नहीं है. सो ये अब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस शीट में पहले से रिकॉर्डेड नहीं है. अब बता रहे हैं कि 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग है. इट मींस हमें इस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना होगा. और जब इस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग होगी टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट.
1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग है जिसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 15,000। नेक्स्ट पॉइंट, अ क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज्ड for rupees 10,000 had been omitted to be recorded although the goods had been correctly included in stock। देखिए आपने गुड्स परचेज किया 10,000 रुपीज का, गुड्स को तो आपने स्टॉक में इंक्लूड कर लिया था, तो गुड स्टॉक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने क्रेडिटर को रिकॉर्ड नहीं किया, 10,000 रुपीज के क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड नहीं किया। तो क्रेडिटर क्या रह गए सर, अनरिकॉर्डेड रह गए, और अनरिकॉर्डेड रह गए तो अब आपको उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या है सर, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड रहेगी। अब रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी तो कहां रिकॉर्डिंग होगी, इसकी डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे सर, यहां लिख देंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। रुपीज कितना इसका सर, रुपीज इज गिवन 10,000। नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of which 2,000 is related to the period after 31st March 2017। देखिए आपको जो ऊपर बैलेंस शीट दी हुई है 31st मार्च 17 की दी हुई है, इट मींस आपका ईयर एंडिंग हो रहा है 31st मार्च 17 को। अब आगे क्वेश्चन क्या कहा गया कि इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 रुपीज का जो आपने पेमेंट किया था, जिसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में भी दिखा दिया था, 8,000 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम, उस 8,000 इंश्योरेंस प्रीमियम में से 2,000 इंश्योरेंस प्रीमियम 31st मार्च 17 के बाद का, यानी जो बैलेंस शीट बनाई इस बैलेंस शीट के बाद का है, यानी कि नेक्स्ट ईयर का हो गया। तो नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने करंट ईयर में पेमेंट कर दिया, तो आपके लिए क्या हो गया सर, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। और प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होती है सर, एसेट होती है। तो ये हमारी क्या होगी, एसेट। एसेट ऐसी एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस अपने को दिया हुआ भी नहीं एसेट साइड में, तो ये एसेट क्या हो रही है सर, इंक्रीज हो रही है। और जब एसेट इंक्रीज हो रही है तो रिकॉर्डिंग कहां होगी सर, क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखेंगे बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। इसको प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख सकते हैं और इसको अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी आप लिख सकते हैं। रुपीज 2,000 रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर है, तो 2,000 आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड प्रीपेड हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। नाउ हमें क्या करना है सर, इसका बैलेंस कैलकुलेट करना है, और जो भी बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए जरा क्या बैलेंस आ रहा है, 4, 5, 9, 14, 14, 24, 24 और 10 हो गया 34,000। 34,000 डेबिट साइड का टोटल है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है 22,000, डिफरेंस होगा इनका 12,000, यह होगा 34, और ये जो भी डिफरेंस है देखिए, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, इट मींस इट इज अ लॉस। तो यहां लिखेंगे लॉस ट्रांसफर्ड, क्या लिखेंगे सर, लॉस ट्रांसफर्ड। और इस लॉस को ट्रांसफर करना वेयर सर, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिखेंगे पार्टनर कैपिटल, हु आर द पार्टनर सर, पार्टनर आर ए एंड बी। तो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल अकाउंट। तो इस 12,000 को ए और बी में किस रेशियो में डिवाइड करना है, देखिए हमने पहले डिस्कस किया है कि इसका जो प्रॉफिट लॉस होगा रिवोल्यूशन का, उसे हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इसको ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करो। तो 12,000 को जब ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ था देखिए आपको क्वेश्चन में ऊपर ही दिया हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 में अपन इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 और 2 कितना हो गया सर, 5 हो गया। 5 से इसमें डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 5 4 जा 2,400 रुपीज। अब 2,400 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7,200 इसके लिए हो गया, ए के लिए, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4,800 रुपीज हो गया शेयर ऑफ लॉस फॉर बी। तो ये तो बन गया आपका रिवोल्यूशन अकाउंट। नाउ यू आर टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स capital account, and how many partners are there in totality sir, A and B are old partner and C is admitting as new partner. So A B C, A B
and C. It is column of particulars. अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या करना है। आपको मैंने जब चेंज इन प्रॉफिट रेशियो पे डिस्कस किया था आपके साथ कि जब पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस टाइम मैंने आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की एक ट्रिक बताई थी और सेम ट्रिक हमें यहां भी फॉलो करनी है। तो क्या ट्रिक थी? सबसे पहले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाना है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से दो आइटम्स हमें यहाँ ट्रांसफर करनी है। कौन कौन सी दो आइटम ट्रांसफर करनी है सर? एक तो कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर करना है और एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का बैलेंस कौन सा होता है सर? क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका मीनिंग ये हो गया कि वो आइटम इस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही ट्रांसफर होंगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं। यहां लायबिलिटीज में दिया हुआ है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर प्रॉफिट नहीं है। फिर दिया हुआ कैपिटल, तो कैपिटल का बैलेंस है ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटी साइड में इसमें कैपिटल का बैलेंस क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो इसका बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना है सर? इसका अमाउंट गिवन है 1,50,000 और 80,000, 1,50,000 एंड ₹80,000। इसके बाद देखिए एसेट साइड में चलते हैं। लायबिलिटी साइड में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है नहीं, एसेट साइड में चलते हैं और एसेट साइड से हम क्या करेंगे? एसेट साइड से भी हमें दो आइटम्स को लेना है। कौन कौन सी आइटम्स लेनी है सर? एक तो एग्जिस्टिंग गुडविल अगर है तो उसे यहाँ पे ट्रांसफर करके राइट ऑफ करेंगे, और अगर यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो उनको भी यहाँ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट साइड में जितनी भी आइटम्स होती है सबका बैलेंस कौन सा होता है सर? डेबिट बैलेंस होता है, और उनका डेबिट बैलेंस होता है तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ही ट्रांसफर होगी। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे? बैंक दिया हुआ है, डेटर है, स्टॉक ऑफ फर्नीचर है, गुडविल दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो है नहीं, यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है। तो ये गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर होती है कौन सी गुडविल होती है? एग्जिस्टिंग गुडविल होती है। अब याद कीजिए जब हमने आपको एग्जिस्टिंग गुडविल पढ़ाया था, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हमने आपको पढ़ाया है तो उसमें हमने आपको एग्जिस्टिंग गुडविल का टॉपिक अलग से बताया है। और एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए क्या बताया कि एग्जिस्टिंग गुडविल को नॉर्मली हम क्या करते हैं सर? राइट ऑफ कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग इनटू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल में। और एंट्री क्या बताई थी एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए? सर गुडविल एक एसेट है, जब राइट ऑफ होगी तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगी, और इसको राइट ऑफ कौन करेंगे? ओल्ड पार्टनर। तो एसेट राइट ऑफ होने से कैपिटल डिक्रीज होती है तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंट्री बताई थी आपको। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुडविल क्या होगी सर? ये राइट ऑफ होगी। कितना वैल्यू दिया हुआ था सर? वैल्यू दिया हुआ था 30,000, और 30,000 को हमें ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करना है। ओल्ड रेशियो इज गिवन 3:2। तो जब 30,000 को 3:2 में हम डिवाइड करेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया सर? 5 हो गया। तो 3 और 2 5, 5 से डिवाइड किया 6 आया, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12। तो 3 2 में डिवाइड हुआ 18,000 और 12,000। चलिए अपने कैपिटल यहाँ पे बैलेंस शीट से जो आइटम लेनी थी वो ले ली। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट से कैपिटल में जो भी आइटम ट्रांसफर करना कर देंगे। इसके बाद चलेंगे हम वापस एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब रिवैल्यूएशन में देखिए कैपिटल कहां दी हुई है सर? रिवैल्यूएशन में कैपिटल ये दिया बाय लॉस ट्रांसफर, कैपिटल ए कैपिटल और बी कैपिटल। इट मींस बाय एज कैपिटल और बाय बीज कैपिटल हो गया। तो बाय वर्ड यूज होने का मीनिंग क्या हो गया सर? कैपिटल डेबिट हो गया। तो कैपिटल डेबिट हो गया तो डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करो 2। कहां से लेके आ रहे हैं सर? रिवैल्यूएशन से लेके आ रहे हैं। तो यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन है, और लॉसेस को जब कैपिटल में ट्रांसफर करते तो कैपिटल क्या हो जाती है सर? डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे 7,200 और 4,800 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन क्या है देखिए, रेवल्यूशन से होने के बाद अब इंफॉर्मेशन से आपको नॉर्मली कौन कौन सी आइटम्स लेनी होती है सर? एक तो लेना होता है गुडविल का, गुडविल, न्यू पार्टनर की कैपिटल, और एक कैपिटल एडजस्टमेंट। तो कैपिटल एडजस्टमेंट तो यहां से हटी गई, इस बार आपके लिए है ही नहीं। तो आपको यहां से दो ही चीज लेना है, एक तो जो गुडविल वैल्यूड की है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, और दूसरा आपको न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट लेना है। तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे।
On the above date, C is admitted as partner. A surrender 1/6 of his share and B surrender 1/3 of his share in favor of C. Goodwill is valued rupees 1,20,000. C brings only 1/2 of his share of goodwill in cash and 1 lakh as capital. देखिए बता रहा है कि गुडविल जो वैल्यू हुआ है फर्म का, वो वैल्यू हुआ है 1,20,000. तो गुडविल वैल्यूड रुपीज 1,20,000. अब इसमें न्यू पार्टनर का शेयर कितना होगा सर? न्यू पार्टनर का शेयर होगा, न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? अब इसमें इंफॉर्मेशन नहीं, न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है. क्या बताया है कि सी एडमिटेड एज पार्टनर, ए सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर. तो देखिए ए ने कितना शेयर सरेंडर किया, तो ए सरेंडर सैक्रिफाइसेस है ए और बी के, सैक्रिफाइस बाय ए एंड बी. तो ए सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर, तो ए शेयर वाज 3/5 एंड बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो 1/3 ऑफ बी शेयर, तो 1/3 ऑफ बी शेयर. बी का शेयर कितना सर? 2/5. तो यह ये होगा 3/30 और ये होगा 2/15. अब यहां देखिए ये 3/15 और 2/15 को अगर हम ऐड कर दे तो यहां पे सी का शेयर आ जाएगा, सीज शेयर हो गया 3/30 प्लस 2/15. एलसीएम लिया तो 30 एलसीएम आएगा. यहाँ पे 30 को वन टाइम डिवाइड हो सकता है तो 3 प्लस इसको इसमें डिवाइड करेंगे, कितने टाइम डिवाइड होगा सर? यहाँ पे 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 2 जा 4 इक्वल टू 7/30. ये शेयर हो गया किसका? सी शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया. और यहाँ इनका रेशियो क्या हो गया सर? ये जो सैक्रिफाइसेस शेयर गिवन है, इस सैक्रिफाइसेस शेयर से हम कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके तो 3:4 आ जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो 3:4 हो गया और सी का शेयर हो गया 7/30 हो गया, क्योंकि ए और बी जो सैक्रिफाइसेस करेंगे वो शेयर किसको मिलेगा सर? वो शेयर न्यू पार्टनर सी को मिलेगा. तो सी का शेयर है 7/30. तो इस गुडविल में सी की गुडविल कितनी होगी? तो सीज गुडविल शेयर इज 120 मल्टीप्लाई विद 7/30. तो 7/30 क्या? 0 इधर कैंसिल किया और इसको इससे कैंसिल किया तो 4 ही आया. 4,000 इंटू 7, 28,000 सी शेयर ऑफ गुडविल होना चाहिए. कितना होना चाहिए सर? 28,000. अब ये 28,000 जो गुडविल का शेयर यहाँ गिवन है, इसके लिए एडजस्टमेंट क्या होगा सर? यहाँ पे ए और बी ने सैक्रिफाइस किया, तो इस गुडविल को ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. तो यहाँ क्या क्या एंट्री करनी है? देखिए सैक्रिफाइस रेशियो क्या कैलकुलेट किया सर? 3:2 कैलकुलेट किया. अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी अपने गुडविल के शेयर में से हाफ शेयर लेके आ रहा है, और जब हाफ शेयर लेके आएगा तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. तो हाफ शेयर लेके आएगा तो सी का गुडविल शेयर ऑफ 28, इसका हाफ कितना? 14,000 गुडविल का शेयर कैश लेके आएगा. और इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर कर दिया जाता है पार्टनर कैपिटल जिन्होंने सेक्रीफाइस किए. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट. तो यहां प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 है, और किस रेशियो में ट्रांसफर होता है सर? ये होता है सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर होता है. अच्छा जी, अपना कितना था शेयर? सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया था? एक बार देख लेते हैं फिर से. सैक्रिफाइस रेशियो आया था 1/6 ऑफ ए शेयर और 1/3 ऑफ बी शेयर. बी शेयर वॉज 2/5, इट वॉज 3/30 और इट वॉज 2/15. तो 3:4 अपना सैक्रिफाइस रेशियो आया था. तो 3:4 अपना सैक्रिफाइस रेशियो था. इट मीन्स हमें ए और बी में 3:4 में इसको हमें डिवाइड करना था. किस रेशियो में डिवाइड करना था सर? इसे हमें 3:4 में हमें इनमें डिवाइड करना है. तो यहां मैं इसको रफ कर दे रहा हूं. तो 3/4 में इसको डिवाइड करेंगे. चलिए कर दें, कोई दिक्कत नहीं है. इसने हाफ शेयर तो कैश में ले आया. अब हाफ जो शेयर था वो कैश नहीं लेके आ रहा, तो जो शेयर कैश में नहीं लेके आता उसके लिए क्या एंट्री करते हैं सर? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल एंट्री करते हैं. तो यहां पे सी के करंट अकाउंट को डेबिट करो. सीज करंट अकाउंट डेबिट
टू एज कैपिटल और टू बेस कैपिटल हमने यहाँ कर ही रखा है। तो जो गुडविल नहीं लेके आया उसके लिए करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे 14,000। हाफ शेयर नहीं लेके आया तो 14 ही हो गया। तो टोटल कितना डेबिट हो गया सर? 28 टोटल डेबिट हो गया। और इस 28 को ए और बी में किस रेशियो में डिवाइड कर देना है सर? इस रेशियो में जो कि आपका सेक्रीफाइस रेशियो गिवन है। कितना है? 3:4। तो इसको 3:4 में डिवाइड करेंगे। 3 और 4 कितना हो गया? 3 और 4 7 हो गया। अब 28,000 में अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 4,000 आता है। 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 इसके लिए हो गया, और 4,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 ही हो गया। तो ये गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। यहाँ पे ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इनके क्रेडिट साइड में आप पोस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे सर? एक बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और बाय सीज करंट अकाउंट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और बाय सीज करंट अकाउंट। अब देखिए दोनों एंट्री अगर आप अलग अलग कर लेते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने में भी क्या रहेगा, थोड़ा सा सही रहेगा। तो दोनों एंट्री को सेपरेटली कर लेते हैं। इस एंट्री को अलग कर देता हूं और सेकेंड एंट्री को अलग कर देंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले जो गुडविल कैश में लेके आए हैं इसके लिए 14,000 था। 14,000 को 3:4 में डिवाइड करेंगे तो 7 हो गया। 7 से 14 को डिवाइड किया 2, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो ये तो हो गया जो कैश लेके आए उसमें शेयर हो गया इनका 6,000 एंड 8,000। इसके बाद यहाँ पे जो गुडविल नहीं लेके आए उसके लिए एंट्री क्या करनी है सर? जो इसमें हाफ शेयर वो नहीं लेके आ रहा अपना, तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। तो ये एंट्री पास करेंगे तो हाफ शेयर लेके आया था और हाफ नहीं लेके आ रहा, तो 14,000 हाफ शेयर हो गया और वही सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड होगा तो वही अमाउंट आएगा 6,000 और 8,000। तो यहां एंट्री पास कर देंगे, यहाँ 6,000 और 8,000 से एंट्री पास हो जाएगी। देन आफ्टर आपको क्या करना है? देखिए क्वेश्चन में बोला कि सी अपनी कैपिटल के लिए 1 लाख रुपीज पेमेंट कर रहा है। कितने पेमेंट कर रहा है? 1 लाख। तो जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा तो एंट्री क्या होगी सर? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल क्रेडिट होगा, लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो यहां भी कैश की बजाय क्या होना चाहिए? बैंक होना चाहिए। तो कितना पेमेंट कर रहा है सर? 1 लाख रुपीज का पेमेंट कर रहा है। इसके बाद आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको क्या करना है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करना है और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल करेंगे 12 और 150, 1,62,000 टोटल हो गया इसका। तो इस 162 में से आपको 18,000 को और 7,200 को माइनस करना है, तो आपका बैलेंस रह जाएगा 1,36,800। 1,36,800 रुपीज। यहां लिखेंगे टू बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपकी बैलेंस शीट। ठीक उसी तरह आप 80,000, 8,000 और 8,000 यानी 96,000 इसका टोटल हो गया। यहाँ नोट टोटल लगाएंगे 96,000 और 96 में से माइनस करेंगे 12 और 4,800 यानी 16,800 माइनस करेंगे तो बैलेंस रह जाएगा 79,200 रुपीज का यहाँ बैलेंस रह जाएगा। और यहाँ सीज कैपिटल कितना है सर? 1 लाख गिवन है और इधर कुछ माइनस करना नहीं है तो इसका बैलेंस शीट 1 लाख रह जाएगा। तो ये हो गया आपका 1,62,000 टोटल हो गया, 96,000 टोटल रह गया और 1 लाख रुपीज इसका टोटल रह गया। तो ये आपके लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहाँ बन जाता है। तो इसका मीनिंग ये है कि आपको जब भी कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सेम ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसा कि आपने किसमें किया था सर? जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था, सेम वैसे ही आपको रिवलेशन बनाना है और सेम वैसे ही आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आता है तो सिर्फ गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। रेशियो कैलकुलेट करना है तो रेशियोज के मैंने 2 वीडियो अलग से आपको बना के दे रखे हैं, एडमिशन के टाइम पे रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं।
और गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है सेपरेटली हमने बता रखा है कि एडमिशन के टाइम पे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। इसके बाद जितनी भी चीजें सारी ठीक वैसे ही होंगी जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजमेंट के टाइम पे हो रही थी। तो ये चैप्टर सिमिलर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो सारे जो ट्रीटमेंट होते हैं वो ठीक इसी तरह होते हैं। बस फर्क किस चीज का है सर, एक तो गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का थोड़ा सा फर्क होता है, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहता है लेकिन बस एंट्रीज थोड़ी सी अलग हो जाती है, और एक अपने को डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करने तो रेशियोज में डिफिकल्टीज आती है। तो आपका ये चैप्टर है 90% सिमिलर है किसके, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये वाला जो चैप्टर था इसके सिमिलर चैप्टर है, 90% सेम है। फर्क कहाँ आएगा, गुडविल के एंट्रीज में है और रेशियोज में, बाकी इसके आगे की सारी चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई आइटम या कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।